अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैं इस टाइम एमडीकैट के मेंटोर के तौर पर काम कर रहा हूं। तो मुझसे डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट क्वेश्चन किए थे एमडीकैट 2025 के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक। तो मैंने उनमें से कुछ जो मोस्टली बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैंने उन्हें कंपाइल कर लिया और मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि बच्चे जो भी मुझसे पूछे मैं उन्हें डिटेल में बता सकूँ। तो डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे थे। किसी ने रिजल्ट के मुतालिक मुझसे पूछा, किसी ने अपने CNAC के बारे में, बे फॉर्म के बारे में, डोमिसाइल के बारे में, किसी ने वैलिडिटी के बारे में पूछा। तो मैंने उनको 1 बाई 1 कंपाइल कर लिया। तो इस वीडियो में मैं उन सब का 1 बाई 1 आंसर करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये एक बच्ची ने पूछा था मुझसे सेंस से। तो उसने कहा सर मैंने अभी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है FSC की। तो लास्ट ईयर जो मेरे रिजल्ट में नंबर थे वो कम थे और इस साल मैंने कहा मैंने दोबारा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे दूँ। तो सर मेरा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट जो आएगा वो मेरा आएगा अगस्त के एंड में। तो सर मैं अब क्या करूँ, मेरा जो पुराना पिछले साल का FSC का रिज़ल्ट है क्या मैं वो अपलोड कर लूँ या तो मुझे क्या चाहिए सर आपसे, मुझे सीरियस सजेशन चाहिए। तो मैंने उससे कहा बेटा आप ये करो कि आपका जो पुराना FSC का जो रिज़ल्ट था आपका पिछले साल का, तो आप उसे वो अपलोड कर लो और जब आपके MBBS के एडमिशन जाएंगे MBBS के, तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपका इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट आएगा वो आप अपलोड कर देना। तो बच्चों इसके अलावा आपके अगर अभी सेकंड ईयर का आप फ्रेशर हो तो अभी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आना बाकी है, पंजाब में भी, सिंध में भी, बाकी प्रोविंसेस में भी। तो आपने क्या करना है, आपका अगर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड जो पड़ा हुआ है पिछले साल का वो आपने अपलोड कर लेना है, उसी के ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसी के टोटल मार्क्स आपने अपलोड करने हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी किसी ने मुझसे पूछा था। तो उसमें क्या था, तो PMDC MDCAT रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा हुआ था FSC का ऑप्शन है। तो सर हमारा पार्ट 1 का भी रिज़ल्ट आया है और उसके बाद हमारे पास जो पार्ट 2 है टोटल FSC का रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आया। तो सर हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों इसमें मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि अभी अगर आपका पार्ट 2 का रिज़ल्ट नहीं आया तो ये जो MDCAT की अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है ये जस्ट थोड़ी फॉर्मेलिटी है। तो आपकी मेन जो आगे रजिस्ट्रेशन होगी ना, तो उसमें आपने क्या क्या करना है, उसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। आपने अपने जो रिज़ल्ट कार्ड है इम्प्रूव्ड FSC का आ गया हो, तो बच्चों PMDC को भी पता है आपका जो फ्रेशर है ना बच्चे, तो उनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया FSC का रिज़ल्ट आता है सितंबर के उसके स्टार्ट में और पंजाब में आता है और सिंध में हमारे पास अगस्त के एंड में आ जाता है। तो आप पार्ट 1 का जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है उसे अपलोड कर दो और उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर। लेकिन कुछ चीज़ें आपने अपनी जो है वो मतलब मिस नहीं करनी। आपने अपना जो CNAC है, तो CNAC है आपका, और CNAC के बाद आपका जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल के बाद आपका जो ID कार्ड नंबर है, ID कार्ड नंबर वो हर एक का अपना अपना होता है। तो आपने इन चीज़ों को करेक्टली लिखना होता है। आपने अपना जो आगे फ़ोन नंबर है, बाकी जो ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपका CNAC और डोमिसाइल है ये चेंज नहीं हो सकते। तो इस वजह से इनको ध्यान से आपने अपलोड करना है। तो तीसरा क्वेश्चन था सर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैलिडिटी इन पंजाब। तो बच्चों वैलिडिटी के बारे में क्वेश्चन किया था कि जो वैलिडिटी थी 3 ईयर वैलिडिटी, 3 साल की वैलिडिटी थी हमारी MDCAT की। और ये बच्चों ये जो वैलिडिटी है ये रहनी है क्योंकि हमारे पास जो PMDC का एक्ट था, PMDC एक्ट था 2022 में पास हुआ था। तो इसमें मेंशन था कि जो MDCAT का रिज़ल्ट होगा, MDCAT का रिज़ल्ट 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। तो अगर इसे चेंज करना हुआ तो क्या होगा, हमारे पास असेंबली से जो हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से हमारे पास क्या होगा, पार्लियामेंट से एक एक्ट पास होगा कि जो MDCAT की वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए की जाए और इसे ख़त्म किया जाए या फिर 3 ईयर वैलिडिटी को ख़त्म किया जाए। तो बच्चों इसे पार्लियामेंट ने ख़त्म करना है, PMDC ने ख़त्म नहीं करना। तो इस वजह से वैलिडिटी इस साल भी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था सर इफ़ अ रिपीटर वांट टू रजिस्टर देन MDCAT पोर्टल तो विच मार्क शीट विल बी अपलोडेड। तो बच्चों रिपीटर जो हमारे पास होते हैं वो 2 साल के हैं, वो 3 साल के हैं। तो उनका जो FSC का लास्ट रिज़ल्ट था अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया तो जो भी उनका रिज़ल्ट कार्ड था FSC का दोनों साल का मिलाकर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का मिलाकर, तो उन्होंने क्या करना है, इनको अपलोड कर देना है वेबसाइट के ऊपर और वही नंबर लिखने होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जिनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ वो क्या करें। तो बच्चों डोमिसाइल का सिंपल फार्मूला ये होता है कि आप डोमिसाइल अपना बनवा लें बच्चों। डोमिसाइल आपके आगे काम आना है, जब आपके MBBS के एडमिशन हो रहे होंगे ना तब भी आपके डोमिसाइल काम आएगा और उसके बाद बाकी भी आगे काम आता है। तो आप अपना डोमिसाइल बनवा लें, ऑनलाइन डोमिसाइल आज बन रहा होता है। तो डोमिसाइल आप बनवा लें और इसके आपके आगे काम आ जाए। तो ये 3-4 दिन के अंदर बन ही जाता है, इजीली बन जाता है। किसी कभी जल्दी भी आपको अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट भी बन जाता है, 3-4 दिन के अंदर ये बन जाता है। डोमिसाइल बनवा लें और अभी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 8 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपके पास टाइम है। तो आप 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन सिंगल फी के साथ कर सकते हो। वैसे तो 1 सितंबर तक वैलिडिटी है पड़ी,
रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, लेकिन लेट फीस के साथ में आपको डबल या ट्रिपल जो भी PMDC बताएगा उसके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। तो बच्चों सर एक प्रोवेंस के बच्चे दूसरे प्रोवेंस में टेस्ट दे सकते हैं या नहीं? तो बच्चों एक प्रोवेंस के बच्चे जो हैं वो दूसरे प्रोवेंस में पेपर नहीं दे सकते। इसकी वजह क्या है, PMDC ने एक एक्ट पास किया था जिसमें क्या था, डोमिसाइल की शर्त रखी थी। तो डोमिसाइल की शर्त रखने की यही वजह है कि अगर आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का बना हुआ है तो आप सिर्फ पंजाब में ही पेपर दे सकते हो, आप फेडरल में या फिर आप आगे पेपर नहीं दे सकते कहीं भी PK में। अगर आपका डोमिसाइल जो है सिंध का बना हुआ है तो आप सिंध में ही पेपर दोगे, तो आप पंजाब में नहीं दे सकते। तो ये वैलिडिटी था। तो नेक्स्ट, कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन दैट व्हाट डज द PMDC ऑफिशियल बैंक मीन? तो बच्चों ये एक बच्चे ने सवाल किया था क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो बच्चों PMDC ने अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। तो PMDC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के पर इसके बारे में अनाउंसमेंट की थी कि हमने अप टू 4000 MCQs का हमने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, जो हमारा MDCAT का पेपर बनाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, पंजाब से UHSC, सिंध से IBS अखर है, IBS अखर के बाद हमारे पास KPK से KMU है, KMU के बाद हमारे पास BMU बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे पास कहाँ से है, वो बलोचिस्तान से है। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो फेडरल के लेगी। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एडमिटेड यूनिवर्सिटीज़, इन्होंने क्या करना है, ये जो PMDC का क्वेश्चन बैंक है इसी से ही MCQs उठाने हैं बच्चों। तो अब ये जो ऑफिशियल बैंक है इसका मतलब क्या है, बच्चे ने पूछा था। तो इसका मतलब यही है, जो एक क्वेश्चन बैंक PMDC ने बना दिया है वहीं से पेपर आएगा। तो इसलिए आपको बच्चों आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत होगी, आपको PTB पढ़ने की ज़रूरत है, PTB, साथ में आपको क्या फेडरल की जो बुक है FTB, तो उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। और मोस्ट प्रोबेबली जो PMDC का क्वेश्चन बैंक होता है वो कहाँ से बना होता है, फेडरल और पंजाब के बना होता है। तो सिंध के जो बच्चे हैं वो सिंध के बच्चों को भी FTB और PTB लाजमी करनी चाहिए बच्चों। तो इस वजह से आप लोग ये लाजमी कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8, सर क्या सिंध के बच्चे MDCAT की प्रेप के लिए FTB और PTB भी साथ पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक कॉमन है? तो बच्चों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है 4000 MCQs का जो है हमारे पास PMDC ने बनाया वो क्या है, वो कॉमन है, सबका एक ही आना है। तो वहाँ से डिफरेंट जो एडमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पेपर बनाना है। तो इस वजह से बच्चों आपको PTB और FTB पढ़नी चाहिए। और अभी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है तो आप अच्छे से ये कर सकते हो। स्पेशली आपको बायो तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बायो की लाइन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है और टॉपिक्स भी डिफरेंट है और आपको फेडरल से लाजमी पढ़ना पड़ेगा इस वजह से। तो बच्चों इसके बाद मैं आता हूँ, हमने एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है MDCAT के बच्चों की गाइडलाइन और उनके प्रेपरेशन के लिए बच्चों। तो हमने उसका नाम रखा हुआ है मेडवर्स पाकिस्तान MDCAT टेस्ट सेशन। तो उसमें डेली हम क्या करते हैं, डेली हमने 80 to 100 MCQs का टेस्ट लेना होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, साथ में हमारे पास उसकी डिस्कशन होती है, टेस्ट की डेली हम रिकॉर्डेड डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ और उसे शेयर कर देते हैं। तो हमने टोटल जो टेस्ट रखे हुए हैं, टोटल हमारे पास 51 टेस्ट हैं। तो उनमें से 42 जो मैंने रखे हुए हैं बच्चे, 42 टेस्ट हमारे पास चैप्टर वाइज हैं। चैप्टर वाइज की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास 14 ये हमारे पास बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 14 है। और उसके बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश के मैंने रखे हुए हैं 10 टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग के LR जो है उसके 6 टेस्ट रखे हुए हैं। तो बच्चों मैंने टोटल जो 42 टेस्ट हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि आपकी तैयारी जो बच्चों की तैयारी होती है वो मेनली हो रही होती है चैप्टर वाइज से, तो इस वजह से मैंने चैप्टर वाइज पर फोकस किया है। तो डेली उसकी टेस्ट की डिस्कशन होती है और साथ में टेस्ट मैं शेयर करता हूँ। उसके अलावा मैं प्रैक्टिस MCQs बच्चों के साथ शेयर कर रहा होता डिफरेंट अकेडमीज़ के, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के। तो आपको क्या करना चाहिए, सेशन ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको कांटेक्ट करना होगा मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरा नीचे दिया हुआ है। तो ये फ़ोन नंबर है आपके पास 0301956924 बच्चों, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं MDCAT के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसके अलावा आपको अगर कोई भी इशू आ रहा हो तो आप फिर भी MDCAT की गाइडलाइन के लिए यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो बच्चों एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर क्या PMDC MDCAT रजिस्ट्रेशन फ़ी कम करेगा? तो बच्चों PMDC ने रजिस्ट्रेशन फ़ी कम नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। PMDC ने आज ये पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि उन्होंने जस्ट 10% जो है वो इंक्रीज़ किया हुआ है फ़ी में। तो लास्ट ईयर उनकी फ़ी थी 8000, तो अब क्या है, अब इस साल उन्होंने कर दिया 9000। तो इस वजह से ये कम नहीं होगी और हर साल PMDC जो है वो क्या करेगा, 10% इंक्रीज़ करता रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर 10000 हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो इस वजह से PMDC ने रजिस्ट्रेशन फ़ी कम नहीं करनी, आप इस होप को ख़त्म कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का, अस्सलाम वालेकुम सर 18+ वाले बे फॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो बच्चों जो 18+ वाले हैं तो उनके लिए बे फॉर्म जो है हमारे पास, बे फॉर्म से नहीं, वो उनको CNIC अपना बनवाना पड़ेगा, लाजमी है CNIC। तो बच्चों वो अर्जेंट बेसिस पर बनवा सकते हैं CNIC, क्योंकि 18+ के लिए हमें
क्या चाहिए, CNSE चाहिए होता है जब एज हमारे पास 18 प्लस हो रही है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, वो पीछे रह गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो क्वेश्चन था, मैं इसी के साथ ही आपको बता देता हूँ कि अगर बच्चा है अंडर 18, तो फेसबुक वो मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मैं अंडर 18 हूँ और मेरी जो एज है, तो एज वो है अंडर 18 है, मेरा जो ID कार्ड है वो बन नहीं सकता, ID कार्ड CNSE जो है, और उसके बाद मेरा JB कार्ड भी नहीं बना हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों? JB कार्ड, तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, या तो आप JB कार्ड बनवा लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपको क्या है JB कार्ड की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, स्मार्ट कार्ड की, या फिर आप बे फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी, वो मैं उसका लिंक कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा बच्चों, तो आप वो देख लेना कैसे MD कार्ड की रजिस्ट्रेशन करनी है आपने। उसने कंप्लीट एक स्टेप बताया था। तो वहाँ पर PMDC ने क्या किया, बे फॉर्म का ऑप्शन रखा हुआ था कि आप बे फॉर्म के को भी फिल कर सकते हो। तो जो अंडर 18 है वो तो बे फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो 18 प्लस हैं बच्चों, तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें अपना CNSE लाजिम बनवाना चाहिए। वो 18 प्लस है, वैसे भी उनको नीड पड़ सकती है कहीं भी, तो वो अर्जेंट बेसिस पर बनवा सकते हैं, और JB कार्ड भी अर्जेंट बेसिस पर बन सकता है। तो आप बेटर यही है कि आप JB कार्ड बनवा लो, लेकिन PMDC ने बे फॉर्म का ऑप्शन भी रखा हुआ है आपके लिए, तो आप इसे भी करा सकते हैं, बे फॉर्म के जरिए भी सबमिट करा सकते हैं। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब मैं यहाँ पर एंड करता हूँ बच्चों। तो आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो MD कार्ड के रिलेटेड, तो आप कमेंट उसे कर सकते हैं। तो कमेंट में मैं उसके बाद मैं आपको उसका आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, या अगर मुझे ज़रूरी लगा कि इस पर वीडियो बनानी है तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा बच्चों। तो यहाँ मैं अपनी डिस्कशन एंड करता हूँ। तो बच्चों टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।